हम आज प्राइमरीली तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है जो कोरोना वायरस का अभी करंट सिचुएशन है, और जो आपको पता है कि एक लैंसेट करके एक कंपनी है यूके की, उनका एक रीसेंट स्टडी आया है। दूसरा, हम वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि एयर प्योरीफायर आज की सिचुएशन में कैसे मदद कर सकता है, और हमारे एयर प्योरीफायर के क्या क्या खास बेनिफिट्स है जो बाकी ब्रांड में नहीं मिल सकता है। तो जो मैं बाकी दो टॉपिक है, जैसे कोरोना का टॉपिक है और वैक्सीन का टॉपिक है, ये आपको पता है, आपको मालूम है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आप टेलीविजन में देख रहे हैं, आप कई सारे आजकल इंफॉर्मेशन के सोर्स है हमारे पास। लेकिन मेरा आज का प्रॉमिस आपसे ये है कि कुछ मैं खास इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आज नया एंगल मैं शेयर करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये मालूम चले कि एयर प्योरीफायर की यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम वैक्सीन की बात करेंगे। आपको मालूम है कि वैक्सीन दिए जाना शुरू हो चुका है। 13 या 16 ऑफ जनवरी से वैक्सीन देना शुरू हुआ है, और वैक्सीन धीरे धीरे मतलब दिया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि वैक्सीन किस तरीके से काम करता है, लेकिन एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन का फंडामेंटल काम बॉडी के अंदर होता है। मतलब एक बार इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और कहाँ से जाता है, उसका सोर्स क्या है इन्फेक्शन का, वो है हमारे एयर। जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो है मेजर सोर्स। और वो हवा कहाँ से जाती है, या तो नाक से जाते हैं या तो मुंह से जाते हैं। तो कहीं से भी जाए, अगर नाक से गया तो नाक के अंदर सूजन पैदा कर सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन जिसे कह सकते हैं, नाक बंद का एहसास हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है, छींक आ सकती है, या तो गले में जाके गले में जो है खांसी दे सकता है, गला दर्द कर सकता है। ये प्रिलिमिनरी सिम्टम है, या थोड़ा हल्का बुखार हो सकता है। ये आपको पता है प्रिलिमिनरी सिम्टम, मतलब इन्फेक्शन शरीर के अंदर जा चुका है, और वहां पे वायरस जो है मल्टीप्लाई करना शुरू हो चुका है, और सिम्टम्स उसी के दिए जाते हैं। तो उसके बाद अगर कोई भी वैक्सीनेटेड है, उसके बाद वैक्सीन उसे पहचानता है कि हाँ, ये मैं इस वायरस को पहचानता हूँ और इसके लिए मेरे पास एंटीबॉडी है, तो उस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना शुरू करता है जो वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, आपको मास्क भी पहनने हैं। वो ऐसा क्यों? चूंकि वैक्सीन 100% हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वायरस से, और उस जो भी एफिशिएंसी आज आ रही है वो 86 से 92-93% तक एफिशिएंसी आ रही है। वैक्सीन का फायदा यही है कि जो इन्फेक्शन शरीर के अंदर आते हैं, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर आता है, वो हल्के पुल्के सिम्टम्स दे के निकल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ द वैक्सीन। मतलब शरीर के अंदर इन्फेक्शन आया है, उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो चुका है, एंड वैक्सीन उसके बाद अपने सोल्जर्स को लेके इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ वैक्सीन के हल्के पुल्के सिम्टम्स के साथ बीमारी को खत्म किया जाए, राइट। सो ये है वैक्सीन का पर्सपेक्टिव। ये हमेशा याद रखिएगा कि वैक्सीन शरीर के अंदर इन्फेक्शन के जाने के बाद उसका काम शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरीके से इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचा सकता है। ये मैं एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा। वैसे तो आपको मालूम है कि जो लैंसेट की जो स्टडी आई है, जो एक दो दिन पहले रिलीज हुई है, उसमें ये कहा गया है कि वैक्स जो कोविड है, जो सार्स कॉव 2 जो वायरस है, वो एयरबॉर्न वायरस जो है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और आपको आपको मालूम है कि हम लोग पिछले 1 सवा साल से यही बात बोले जा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, WHO का रिपोर्ट है। आप अगर हमारे ट्रेनिंग सेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर रेगुलरली हमारे ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, तो आपको पता है कि 1 सवा साल से, जब से ये वायरस आया है, उस दिन से हम लोग यही बोलते हुए आ रहे हैं कि जो खास करके जो बंद कमरे हैं, जो लेस वेंटिलेटेड जो स्पेसेस है, जैसे घर है, ऑफिस है, डॉक्टर्स के क्लिनिक है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है,
हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। यही चीज जो हम पिछले 1.25 साल से बोल रहे हैं, वो लैंसेट का रिपोर्ट आया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लैंसेट हम उनसे बड़े हैं, लेकिन हमारी बातें शायद वो लोग अब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जो लैंसेट का ठप्पा लग गया है, तो अब जो है लोग उस पर सोचने लगे हैं। तो क्या है, वायरस कैसे फैलता है? आपको ये पता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, या छींकते हैं, खांसते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, या नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती हैं, जिसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहा जाता है। ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, ये बन जाता है कोरोना वायरस का कैरियर। मतलब कोरोना वायरस अकेले नहीं निकल सकता मुंह से, उसको सहारा चाहिए, उसको कैरियर चाहिए, और ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, ये बन जाता है कैरियर। तो आपने देखा होगा कि जब हम छींकते हैं, तो जब हम छींकते हैं तो कई सारे पानी की बूंदे हमें दिखाई देते हैं, जो बड़े ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। लेकिन लेकिन कई बार ऐसा होता है जे जो बड़े ड्रॉपलेट्स है उससे खतरा नहीं होता इतना, क्योंकि वो भारी होते हैं, वो सेटल कर जाते हैं। लेकिन जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो छोटे ड्रॉपलेट्स है, वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं काफी देर तक। ये जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं छोटे ड्रॉपलेट्स, ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में इसका खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है? क्योंकि अगर आप ओपन एरिया में हैं, मान लीजिए आप पार्क में बैठे हुए हैं और सड़क के ऊपर है, या किसी ओपन एरिया में है, तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज आउटडोर में जनरली एयर करंट रहता है, हवा की एक मूवमेंट रहती है। लेकिन हमारे इंडोर स्पेसेस, जो भी इंडोर स्पेसेस है, उसमें खतरा ज्यादा इसलिए है बिकॉज वो जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, खास करके घर है, ऑफिस है, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो लो वेंटिलेटेड या क्लोज ऑफिसेस, घर या होटल्स वगैरह होते हैं, वहां पे ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ काफी देर तक तैरता रह जाएगा, सस्पेंडेड रह जाएगा हवा के अंदर। तो इसके सस्पेंडेड रहने से हमारे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे आप कह सकते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अगर सेम कंडीशन, मतलब आप अगर 3-4 लोग बैठे हैं, जो जिनमें से मान लीजिए एक आदमी इन्फेक्टेड है, 4 लोग बैठे हुए हैं पार्क में पेड़ के नीचे, वहां पे एक दूसरे का एक्सपोजर कम होगा, बिकॉज मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो और एक नेचुरल एयर करंट है, तो एक्सपोजर काफी कम होगा। अगर वही 4 लोग घर के अंदर आ जाए, या किसी एयर कंडीशन स्पेस में आ जाए, या ऑफिस में बैठ जाए, तो एक्सपोजर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? चूंकि जो सस्पेंडेड इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स है, वो हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया। यही है मेन रीजन कि इंडोर स्पेस को प्योरीफाई करना, या इंडोर स्पेस में से जो हवा में इन्फेक्टेड सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। और उसको निकालने के लिए अगर आप सोचेंगे कि सीलिंग फैन आपने चला दिया या एसी चला दिया, तो उससे वो नहीं निकल सकता। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हमारे जो बाल है, मान लीजिए बाल जो है 50, 60 या 70 माइक्रोन के होते हैं, 50 to 70 माइक्रोन के बाल होते हैं। ये जो इनविजिबल ड्रॉपलेट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये साइजेस जो है 0.5 माइक्रोन से लेके 1-1.5 माइक्रोन की होती है, 1 या 1.5 माइक्रोन की होती है। तो लगभग लगभग हमारे बाल से 50-60 गुना छोटा है। तो ये जो छोटे हैं, पहली बात तो ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, चूंकि ये छोटा इतना है, तो वो एयर कंडीशनर में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं जो इतने छोटे चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे एसी के फिल्टर्स है, वो एसी के फिल्टर्स, आप देख सकते हैं कि एसी के फिल्टर्स के गैप में 1 बाल क्या 10 बाल भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर 10 बाल एसी के फिल्टर के मेश से निकल जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं जो
बालों से 70 गुना छोटा है, 60-70 गुना छोटा है, उसको कहाँ से एसी का फिल्टर रोक पाएगा? सो एसी ये सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को नहीं रोक पाएगा, और सीलिंग फैन भी नहीं रोक पाएगा, बल्कि एसी और सीलिंग फैन पूरे कमरे में सर्कुलेट करता रहेगा। अगर एसी और सीलिंग फैन नहीं हुआ तो हो सकता है एक जगह बने रहे उसका कंसेंट्रेशन, लेकिन एसी और सीलिंग फैन से वो पूरे कमरे में फैलता रहेगा। और आपको ये भी पता है कि जो अगर कोई 4 लोग बैठे हों, उनमें से मान लीजिए एक पर्सन ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है और इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड पर्सन तो कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन छोड़ रहा है ना, राइट? तो वो जब कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन छोड़ रहा है, वो सर्कुलेट भी हो रहा है कमरे के अंदर, तो एक्सपोजर का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो ये है हमारी स्टोरी। आपको मैंने वैक्सीन के बारे में बताया, आपको मैंने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि कोरोना वायरस का खतरा कहाँ पे ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एयर प्योरीफायर ऐसी सिचुएशन में क्या बेनिफिट दे सकता है, कैसे आपको मदद कर सकता है। हमारे एयर प्योरीफायर में ये देख सकते हैं आप अभी, एक मिनट, हमारे एयर प्योरीफायर में 2 तरीके के टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी ये है कि पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जो एक लाइन ऑफ फिल्टर्स होता है, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, ये 3 फिल्टर होते हैं। ये जो तीनों फिल्टर है आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका काम करना जो है बहुत सिंपल है। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, मतलब एक तरफ से हवा को खींच के लेके आता है, हाँ, और दूसरी तरफ से साफ हवा निकाल देता है। मतलब हवा को एक तरफ से खींच के लाया, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर के अंदर एब्जॉर्ब किया, और दूसरी तरफ से साफ हवा निकल जाता है। लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट में जितने भी एयर प्योरीफायर है, सबके ये फिल्टर्स दिए जाते हैं, प्री फिल्टर, कार्बन, हेपा फिल्टर, लेकिन सारे फिल्टर्स एक जैसे काम नहीं करते। क्योंकि जब ये सक्शन मोड में काम करता है, मतलब हवा को खींच के फिल्टर की तरफ लेके आता है, तो ये तभी कामयाब हो सकता है जब पूरे कमरे की हवा को खींच के फिल्टर करके साफ हवा बाहर निकाल सकता है। तो ये बाकी ब्रांड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एयर प्योरीफायर है, बाकी ब्रांड में हवा स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर की तरफ निकलता है, स्ट्रेट ऐसे, आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, और सीलिंग से टकरा के वो नीचे आ जाते हैं, मतलब ऐसे गया और वैसे आया, ऐसे गया ऐसे आया। तो ये प्योरीफायर की एफिशिएंसी मार्केट वाली सीमित रहती है मशीन के आसपास ही। लेकिन हमारा जो शार्प एयर प्योरीफायर वो एक 20 डिग्री एयर फ्लो का एंगल देता है। ये हवा का एंगल देख सकते हैं, ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ये 20 डिग्री एंगल के वजह से ये जो हवा है ये पूरे कमरे में इक्वली फैल जाते हैं, और पूरे कमरे को बेहतर तरीके से सक्शन कर सकता है, मतलब खींच सकता है। जब हवा को स्प्रेड करके पूरे कमरे से हवा को वापस खींच सकता है, बिकॉज ऑफ दिस 20 डिग्री एयर फ्लो। तो इसके कारण 2 बेनिफिट आपको मिलता है। पहला बेनिफिट, आपको साफ हवा पूरे कमरे में बराबर मिलेगा। दूसरी बेनिफिट यह है कि आपको पूरे कमरे में बेहतरीन एफिशिएंसी मिलेगी। मतलब बाकी ब्रांड में क्या होगा कि प्योरीफायर के आसपास आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम बेहतर मिलेगा, और यहाँ पे आपको उतनी बेहतर क्लीनिंग एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। हो सकता है ऑन पेपर मार्केट का प्योरीफायर आपको बेटर रिजल्ट्स दे, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज, लेकिन हमारा जो प्योरीफायर है हो सकता है स्पेसिफिकेशन वाइज कम हो, क्योंकि मार्केट में आपको 400 450 स्क्वायर फीट के प्रोडक्ट मिलेंगे इससे भी कम प्राइस में। तो आप, जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे कि भाई आपका एक तो प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है, ऊपर से आपका जो स्पेसिफिकेशन भी कम है। तो आप उनसे ये कहिए कि देखिए, बाकी ब्रांड ऑन पेपर आपको हो सकता है बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, लेकिन उनके पास ना ऐसा हमारे जैसी टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास ऐसी कोई एयर फ्लो सिस्टम है जो पूरे कमरे को बेहतर तरीके से साफ कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मॉडल है जो हम आपको देते हैं, वो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है। एक टर्म है जिसे कहते हैं क्लीन एयर डिलीवरी रेट, ये आप लिख लीजिए, CADR। तो क्लीन एयर डिलीवरी रेट का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी हवा को आपका एयर प्योरीफायर साफ कर सकता है।
तो लेकिन क्लीन एयर डिलीवरी रेट हमारा जो है 180 क्यूबिक मीटर पर आवर, 180 क्यूबिक मीटर पर आवर। लेकिन इंडिया में हम लोग क्यूबिक मीटर के हिसाब से कमरे की साइज को कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। और नॉर्मली जो सीलिंग हाइट होती है वो 9-10 फीट की होती है। तो हमने 10 फीट का अगर सीलिंग हाइट लिया तो हमारा जो क्लीनिंग स्पीड आएगा, जो 180 क्यूबिक मीटर पर आवर CADR है, उसको अगर आप इंडियन कैलकुलेशन में लेके आएंगे स्क्वायर फीट के हिसाब से, 10 फीट सीलिंग हाइट मान के, तो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है। ये जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट की क्लीनिंग एफिशिएंसी है, उसको आप अपने रूम साइज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके रूम साइज 100 स्क्वायर फीट है, तो 100 स्क्वायर फीट को क्लीन करने में एक साइकिल को 8.5 मिनट लगेगा और 1 घंटे में आपको 7.5 साइकिल्स मिलेंगे। तो इससे आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है ऑन पेपर हमारा प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस कम लगे, लेकिन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, चूंकि हमारे पास 20 डिग्री एयर फ्लो है, इसके कारण अगर किसी के पास इससे डबल भी है या ट्रिपल भी स्पेसिफिकेशन है, तो भी हमारा प्योरीफायर बेटर रिजल्ट दे सकता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया। तो ये था हमारा पैसिव फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम जो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, और ये बाकी ब्रांड से कैसे बेटर है ये भी मैं आपको समझा पाया। अब हम आते हैं कि जो एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, हम इकलौती कंपनी है इंडिया में जो फिल्टर के साथ साथ आपको एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी देता है, जिसे हम प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई प्लाज्मा क्लस्टर क्या है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा, चूंकि किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई क्या प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, कैसे काम करता है, क्या निकलता है। अगर किसी को ऐसे ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा ट्रेनिंग सेशन के बाद, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको मैं डिटेल्स भेज दूंगा। बट अगर कोई पूछे हमसे कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, तो प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। मैंने थोड़ी देर पहले वैक्सीन की बात करी थी, और अब मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जो सेफ है, इफेक्टिव है। आप खुद सोच के देखिए, अब सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ये दोनों चीजें जरूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। मैं वैक्सीन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप सोच लीजिए आपके सामने 3 वैक्सीन है, एक सेफ है बट इफेक्टिव नहीं है, क्या आप वो वैक्सीन लेंगे? नहीं लेंगे। दूसरा वैक्सीन इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है, क्या आप वो वैक्सीन लेंगे? नहीं लेंगे। तीसरा वैक्सीन सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, तो आप तीसरा वैक्सीन पसंद करेंगे। क्यों? चूंकि सेफ्टी के साथ साथ इफेक्टिवनेस दे रहा है। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कि हमारे पास 33 ग्लोबल लैब्स द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट है, टेस्ट रिजल्ट्स है, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये जो 155 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें 33 ग्लोबल लैब्स द्वारा किए गए डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है और उनके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट की कॉपीज है। तो ये इससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकता। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर कई बार होता है ना कि लोग कंपेयर करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट, एक तो दूसरे प्रोडक्ट्स हमें साइज भी बड़ा दे रहा है, मतलब और सस्ता भी है, तो आपका क्यों लें। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पहले ये सोचिए कि आप एयर प्योरीफायर परचेज क्यों कर रहे हैं। आप एयर प्योरीफायर इसलिए परचेज कर रहे हैं कि आप कोरोना के जो करंट सिचुएशन है उस उससे आप अपने खतरे को कम कर सके। दूसरा, हमारे घर में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, उस रेस्पिरेटरी सिम्टम से बच सके और आगे भी बचा सके। तो अगर एयर प्योरीफायर परचेज करने के ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है शार्प का जो सर्टिफाइड है 33 लैब्स
और दूसरा ऑप्शन है, वो तो है तो सस्ता, लेकिन उनके पास कैटलॉग में लिखे हुए इंफॉर्मेशन के अलावा कोई थर्ड पार्टी लैब का वेरिफिकेशन नहीं है। तो आप अपने परिवार के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है आप वही प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे ना जो टेस्ट है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, जिसके सर्टिफिकेट्स है, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट है। और आपको मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, अब नेचुरल, मैंने आपको बोला ना नेचुरल है, नेचुरल होने की वजह से इसकी ताकत आप देखिए थोड़ा सा। प्लाज्मा क्लस्टर एक 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपको यह भी मालूम होगा कि 2004 में कोरोना वायरस, फेलाइन कोरोना वायरस के नाम से जापान और कुछ और देश को अटैक किया था, मतलब वो इतना डेंजरस नहीं था। फेलाइन कोरोना वायरस के हमारे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट अवेलेबल थे 2004 के, 2004, फेलाइन कोरोना वायरस एंड ह्यूमन कोरोना वायरस। लेकिन 2019 में, 2020 में ये जो कोरोना वायरस आया, इसके नोवेल कोरोना वायरस कहा गया है, और इसे कोविड-19, इनिशियली कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा था, और धीरे धीरे उसका पता चला कि हाँ ये SARS-CoV-2। तो आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्लाज्मा क्लस्टर के अब जो है हमारे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, जो SARS-CoV-2 वायरस को लैब टेस्ट के कंडीशन में 30 सेकंड के अंदर 91.3% तक रिड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जो वायरस को प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब नहीं करता फिल्टर के अंदर, ये डिस्ट्रॉय करता है, सीधे मार देता है, खत्म कर देता है। और इसके सर्टिफिकेट अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये नागासाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए हैं। ये 3 साइंटिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने इस टेस्ट को किया है। तो आपको अब मैं एक इससे भी बड़ा पॉइंट बताता हूँ। आपको लगेगा कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है इसका कोई अपडेटेड वर्जन आया होगा, नया अवतार आया होगा, जैसे कि हम मोबाइल फोन में या लैपटॉप में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हो सकता है प्लाज्मा क्लस्टर का ये नया वर्जन है। बट नो, ये इससे भी बड़ी बात है कि आपके पास अगर प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्योरीफायर शार्प का ऑलरेडी है, अगर आपका 2 साल पुराना एयर प्योरीफायर है या 3 साल पुराने एयर प्योरीफायर है, तो वो वाला एयर प्योरीफायर, वो वाला प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी उतना ही इफेक्टिव होगा कोरोना वायरस के लिए, जो अगर आज आप खरीदेंगे। ये है सबसे जरूरी बात प्लाज्मा क्लस्टर की। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के नए नए बेनिफिट्स का हमें पता चल रहा है। प्लाज्मा क्लस्टर नेचुरल टेक्नोलॉजी है, उसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रूफ है कि जो पहले आपके पास प्लाज्मा क्लस्टर था, वही प्लाज्मा क्लस्टर कोरोना वायरस से आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा था ऑलरेडी। वो तो सर्टिफिकेट अभी हमारा आया सितंबर अक्टूबर में, और जो आपके पास प्योरीफायर था वो ऑलरेडी हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। सो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट, ये है टेक्नोलॉजी। आपको पता लग रहा होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं समराइज करता हूं जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया है। मैंने वैक्सीन के बारे में ये बताया कि आप हमेशा याद रखिएगा कि वैक्सीन तो लेना बहुत जरूरी है, वैक्सीन तो लेना ही लेना है। वैक्सीन के बगैर हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन वैक्सीन तब काम करता है जब इन्फेक्शन ऑलरेडी शरीर के अंदर घुस चुका है और इन्फेक्शन मल्टीप्लाई करना शुरू कर चुका है वायरस, और हल्के हल्के सिम्टम्स आए हैं। वैक्सीन का यही काम है कि वो सिम्टम्स को उसी वक्त रोके और सीरियस ना होने दे, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं कोरोना वायरस की देखूं, कोरोना वायरस का खतरा जो है सबसे ज्यादा इंडोर एनवायरनमेंट में है, और लैंसेट के स्टडी द्वारा यह प्रूफ हो चुका है कि एयरबॉर्न कोरोना वायरस का थ्रेट ज्यादा है। वैसे तो ये चीज हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। अब एयरबॉर्न वाले कोरोना वायरस का हम क्या करेंगे? आज की डेट में अगर आप घर, ऑफिस, हॉस्पिटल या होटल्स की बात करें, हम कोरोना वायरस से अपने आप को और आपके परिवार को बचाने के लिए हम क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, हर एक चीज को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, रेगुलरली हैंड वॉश कर रहे हैं। बाहर से कोई सामान घर पे लेके आते हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करते हैं, उसको प्रॉपरली ड्राई क्लीन वो साफ करके फिर इस्तेमाल करते हैं, सब्जी हो, फल हो, चाहे कोई भी चीज हो। इतनी सारी चीजें जब कर रहे हैं, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर एयर प्योरीफायर को अपने घर में लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, अपने डॉक्टर्स के क्लिनिक में लगाते हैं, या होटल्स में लगाते हैं, या हॉस्पिटल्स में लगाते हैं, तो हम अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए जो भी चीजें हम कर रहे हैं,
हम एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं ना। वायरस तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा वायरस, लेकिन हम सारी चीजें कर रहे हैं ताकि वायरस को हम कम से कम लोड पे ला सके। मतलब अगर गलती से आ भी जाए तो इतना कम आए कि हमारी इम्यूनिटी उसे लड़ सके, जब तक ना वैक्सीन हमें मिलता है। लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर को अपने प्रिवेंशन कंट्रोल के साथ जो भी चीजें आप कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, अगर आप एयर प्योरीफायर को ऐड कर देते हैं तो एयर प्योरीफायर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब हमारे एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकता है। और यही नहीं, कोरोना वायरस के साथ साथ जो बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जैसे आपको ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि आज इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ना मिले। और ये आप बुरा मत मानिए, ये कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम अब तक इन चीजों को इग्नोर करते हुए आ रहे थे। तो कोरोना वायरस के साथ साथ ये जो कॉमन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इन चीजों को भी हमारा प्योरीफायर प्रोटेक्ट कर सकता है इन चीजों से। और अगर किसी को ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है तो उन्हें भी इस चीजों से छुटकारा मिल सकता है, उससे इस चीज से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है ना। सो अब एयर प्योरीफायर के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स लोगों के माइंड में होते हैं, तो अब उस पॉइंट पे थोड़ा सा हल्का सा कवर कर देते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। सो जब भी हम किसी से एयर प्योरीफायर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें साफ हवा की आदत पड़ जाएगी। कई लोग ये बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि देखो एसी में भी प्योरीफायर है, आजकल कुछ एसी होते हैं जिसमें प्योरीफायर होते हैं, तो आपके अलग से हम खर्चा करें क्यों प्योरीफायर खरीदने के लिए। तो मैं एसी वाले से सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई एसी में भी प्योरीफायर होता है, तो उनसे आप पूछिए, आप खुद देखिए एक बार एसी को खोल के कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो एयर को प्योरीफाई कर सकता है। एक जाली होता है, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, एक जाली जरूर होता है, लेकिन वो जाली हमारे बाल को नहीं रोक सकता जो हमें दिखाई देते हैं। तो जो इनविजिबल पार्टिकल्स है उसको कहां से रोकेगा, तो उसको कैसे आप एयर प्योरीफायर कह सकते हैं। ये सिर्फ एसी, कुछ एसी के कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बाकी ब्रांड से अलग करने के लिए नाम के वास्ते जो है एयर प्योरीफायर बता देते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी है। ठीक है। और बाकी अगर कोई किसी के माइंड में ऐसे होते हैं जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये एब्सोल्युटली नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है, मैं इज्जत करता हूँ, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि एयर प्योरीफायर की एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है, एयर प्योरीफायर हमारे लिए क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि एक गंदे नाली का फोटो है। आप आपको आपको अगर ये गंदे नाली को पार करना है, मान लीजिए आपको पैदल चलना है गंदे नाली के साइड से, आपको पार करने में 1-1.5 मिनट का समय लगता है। यू आर वॉकिंग बिसाइड द ओपन ड्रेन और आपको 1-1.5 मिनट का समय लगता है इसको पार करने में। तो अब आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ पे स्मेल बहुत है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे जर्म्स है। तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, नेचुरल ये रिएक्शन होती है कि हम नाक और मुंह को ढक लेते हैं रुमाल से, राइट। हम अपने सांसों को हल्की करते हैं, हमें सांस को रोकने की कोशिश करते हैं, बट हम रोक नहीं पाते, हमें तो सांसें लेनी है। लेकिन हम नाक और मुंह को ढक के हम ये कोशिश करते हैं कि गंदगी को कम से कम किया जाए। आप इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि उस 1.5-2 मिनट जो टाइम लगेगा आपको पार करने में उस नाली को, उस समय आप गंदगी को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। आप नाक और मुंह को ढक के या सांसों को हल्की करके हम जो है उस गंदगी को कम से कम कर सकते हैं, राइट। एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। मतलब हम 24 घंटे
11,000 लीटर हवा में सांस लेते हैं, मतलब 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे लंग्स में से गुजरता है, 11,000 लीटर। और हमें ये जरूरत नहीं है कि 11,000 के 11,000 को प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़े। हमें प्यूरिफायर की वहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए जहां पे हमारा एक्सपोजर, इन्फेक्शन का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। वो कहाँ पे है? डॉक्टर्स के चेम्बर, हॉस्पिटल का कौन कौन सा एरिया है? हॉस्पिटल का पेशेंट रूम है, हॉस्पिटल के लैब्स है, ये हॉस्पिटल के आपके डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम है। आप इस एरिया में देखेंगे जैसे बेडरूम है, ऑफिसेस है, छोटे ऑफिसेस है, तो जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं और जहां पे लोगों का आना जाना है, वहां पे अगर हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था कि 4 लोग बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे ओपन पार्क में, उनमें से एक आदमी इन्फेक्टेड है। तो पार्क में इन्फेक्शन का खतरा कम क्यों है? बिकॉज वहां पे एक नेचुरल एयर मूवमेंट है। अगर वही 4 लोग घर के अंदर बैठेंगे 1 घंटा, हाँ, तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा क्यों हो जाएगा, एक्सपोजर ज्यादा क्यों होगा? बिकॉज घर के अंदर वेंटिलेशन कम है। मान लीजिए 11,000 लीटर 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाता है। एग्जाम्पल, वैसे तो एक सिगरेट भी नुकसान देता है, ये इसको आप लिटरली मत लीजिए, इसको आप एज अ रूपक की तरह लीजिए। अगर 11,000 लीटर में 10 सिगरेट जितना डैमेज करता है, एयर प्योरीफायर को बेडरूम में, ऑफिस में, क्लिनिक में और होटल्स में लगा के आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, अपने इम्प्यूरिटीज की मात्रा को रिड्यूस कर सकते हैं। यह है कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया। चूंकि आज का जो पीरियड है, आज के जो समय है, वो बहुत ही क्रिटिकल समय है। हमें एक तो ये एलर्जी का सीजन है, ये चेंज ऑफ सीजन चेंज का समय है। एक तरफ से हम कोविड से परेशान है और दूसरी तरफ से सीजन चेंज के वजह से जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं उससे परेशान है। तो एयर प्योरीफायर कोरोना के साथ साथ हमें और हमारे परिवार को ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है और हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, राइट? सो एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा जिससे कि हमें एयर प्योरीफायर की और ज्यादा मतलब जरूरत हमें समझ में आएगा कि एयर प्योरीफायर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इंडिया में कितने सारे लोग हैं ऐसे, ऐसा कोई नहीं कह सकता, अगर आप मतलब आप 10 लोगों से पूछिए, नाक बंद होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत ही कॉमन सिम्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज नाक बंद होते हैं किसी के, लेकिन फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो, नाक बंद होना, नाक का बंद होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है। खास करके जब हम सुबह सो के उठते हैं, नेजल ब्लॉकेज रहता है, सर में भारीपन रहता है, तो कई लोगों को मतलब 10 में से 8 या 9 लोगों को इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं, फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि हमारे शहर में आंधी तूफान हो रहा है, हम जहां पे घर में रहते हैं, आप बैल्कनी में बैठे हुए हैं, आपने देखा कि आंधी तूफान होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन क्या होती है उस समय? हम घर के अंदर आ जाते हैं बैल्कनी से और दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि बाहर की धूल मिट्टी, जो आंधी तूफान में जो धूल मिट्टी हो रही है, वो धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। अब आप ये इसको हमारे शरीर के लिए सोचिए। अब हम ये 11,000 लीटर जो हवा हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, इसके लिए इसको रिलेट करिए। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारा जो श्वास नाली है, जो रेस्पिरेटरी पाइप है, तो वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये आप कर्सर को मेरे फॉलो करिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब 11,000 लीटर हवा हर रोज शरीर के अंदर आता है और उसके साथ साथ कई सारे इम्प्यूरिटीज भी शरीर के अंदर आते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप है वो क्या करेगा? वो क्या करता है, वो बंद तो नहीं कर सकता। जैसे आप आंधी तूफान हो रही है, आपने दरवाजे खिड़की को बंद कर दिया,
लेकिन हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप है वो तो ब्लॉक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, तो हम भी बंद हो जाएंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? वो क्या करता है? वो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, सिकुड़ देता है, पतला कर देता है, छोटा कर देता है। क्यों कर देता है छोटा? जिससे कि गंदगी को कम से कम कर सके। अगर इतना गैप होगा, अगर ये गैप हुआ तो ज्यादा इंप्यूरिटीज आएंगे। अगर ये गैप को छोटा कर दिया तो इंप्यूरिटीज कम आएंगे, लेकिन हमें सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होगा, मतलब सांस लेने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। ये ऐसा कोई इंडियन, ऐसा कोई दुनिया में आज ऐसा नहीं होगा जिनको ये तकलीफ नहीं होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो एयर प्योरीफायर आपको लगाने से, शार्प का एयर प्योरीफायर, ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सब चीजों से, इन सब चीजों के साथ साथ एस्थमा, एलर्जी के सिम्टम्स भी 50% तक रिड्यूस कर सकता है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। आपको ये, कई लोग बोलते हैं ना कि एयर प्योरीफायर लगाया, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सो ये मिलेगा आपको पहला बेनिफिट कि आपको सांस लेने में बड़ी इजी फीलिंग होगी। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली आज जितने भी लोग हैं, आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आपकी टेस्टिमोनियल ले सकूं, लेकिन आप अगर अपने टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज टेस्टिमोनियल को शेयर करिए। और ये है बहुत बेसिक प्रॉब्लम। तो मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ ये कह के कि देखिए, आज कोरोना के थ्रेट के साथ साथ जो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा है, हमारा एयर प्योरीफायर 2 in 1 काम करता है। कोरोना से हमें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को भी रिड्यूस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, और आप अपने लिए और आपके परिवार के लिए आप एयर प्योरीफायर जरूर लेंगे। कॉस्ट को मत देखिए, ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये कॉस्ट, जिस हिसाब से ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप